Exercise 15.4 question number 1. A bulb is kept burning just right above the following solids. तो एक बल्ब लगा रखा है हमने ये सॉलिड्स के ऊपर. ये सॉलिड जैसे बॉल है, ये सिलेंड्रिकल पाइप है और ये बुक है. इनके ऊपर अगर हम एक बल्ब लगा दें तो नेम द शेप ऑफ द शेडोज ऑब्टेन्ड इन ईच केस. तो हमें ये बताना है कि इसकी शेडो कैसे बनेगी और वो किस शेप की बनेगी. अगर बॉल हमने रखी है, बॉल के ऊपर अगर बल्ब लगा दे तो इसके नीचे जो शेडो बनेगी, क्योंकि जो बल्ब है वो बल्ब की जो लाइट है बॉल के ऊपर पड़ेगी और बॉल के ऊपर जब वो पड़ेगी तो यहाँ पर तो उजाला होगा, यहाँ पर लाइट होगी और इसके नीचे बॉल के नीचे बॉल की शेड बनेगी या शेडो बनेगी और जिसको परछाई भी बोलते हैं. तो किस तरह की बनेगी हमें इन तीनों फिगर्स के लिए बताना है. बॉल के लिए, सिलेंड्रिकल पाइप के लिए और बुक के लिए. और उसका रफ स्केच भी बना के हमें दिखाना है. तो इसको हम पहले बॉल का देखते हैं. जो ये बॉल है, बॉल के लिए अगर हम ऐसा करेंगे, बल्ब लगा देंगे बॉल के ऊपर, तो बॉल की जो शेडो बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी. सबसे पहले बॉल की जो बल्ब की लाइट है वो बॉल को ऐसे पूरा कवर कर देगी और जो यहाँ पर इस जगह पर तो पूरा लाइट होगा बॉल का, जो बल्ब का जो बॉल के ऊपर लाइट पड़ रहा है. लेकिन जो बॉल के नीचे है वो, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा रहेगा तो यहाँ पर बॉल की शेडो आएगी. वो शेडो इस तरह से होगी, राउंड शेप में होगी बॉल की शेडो. ये इसी तरह से हम देखेंगे अब सिलेंड्रिकल पाइप. तो सिलेंड्रिकल पाइप को अगर हम रखते हैं तो पाइप है वो पाइप गोल होता है और साइड्स में सर्कुलर उसके कट दिखते हैं, कट सेक्शन दिखते हैं. ये जो सर्कुलर कट सेक्शन दिखते हैं, जब हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो इसकी शेडो कुछ इस तरह से बनेगी. यहाँ पर तो लाइट होगा, जो बल्ब का लाइट पड़ रहा होगा और नीचे यहाँ पर शेडो होगा. यहाँ कोई लाइट नहीं आएगा तो इसलिए शेडो होगी जो कि ज़मीन पर पड़ेगी यानी ग्राउंड पर पड़ेगी. इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का शेडो होगा. अब इसी तरह से बुक का देखते हैं. तो अगर हम बल्ब जलाएंगे तो बुक को शेडो जो है इस तरह से बनेगा कुछ. ये बल्ब की लाइट पूरी कवर करेगी यहाँ पर और जो ये बुक है इसके नीचे इसकी शेडो आएगी. वो शेडो इस तरह की होगी, रेक्टेंगुलर शेप की शेडो होगी. Exercise 15.4 question number 2. Here are the shadows of some 3D objects when seen under the lamp of an overhead projector. Identify the solids that match each shadow. There may be multiple answers for these. तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि हमको कुछ शेप्स दी हैं, ये शेप्स का शेडो बन रहा है बेसिकली. तो वो कैसी चीज़ है, 3D ऑब्जेक्ट क्या होगा जिसका शेडो बन सकता है. बॉल जैसे सर्कल है तो सर्कल किसका शेडो होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि सर्कल एक राउंड बॉल का शेडो हो सकता है. तो बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है या इसी तरह का कुछ और, जैसे सीडी हो सकती है. इसी तरह का कुछ और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि जिसका शेडो एक सर्कल होगा. इसी तरह से स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल का भी देखना है. अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले सर्कल. तो सर्कल का जो सर्कल शेप में जो शेडो बन रही है वो, जैसे हमने अभी आपको बताया, ये फुटबॉल बॉल या इसी तरह के किसी राउंड ऑब्जेक्ट का होगा जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि एप्पल या इस तरह से सीडी. इनका जो शेडो है वो सर्कल शेप का हो सकता है. इसी तरह से अब हम स्क्वायर देखेंगे. तो स्क्वायर किसका शेडो हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है किसी भी क्यूबिकल चीज़ का, जैसे कि कोई क्यूब होती है, जैसे कि डाइस है, डाइस का शेडो भी स्क्वायर हो सकता है. या क्यूबिकल बॉक्स हो सकता है, उसका भी शेडो स्क्वायर हो सकता है. थर्ड देखते हैं ट्रायंगल. अब ये ट्रायंगुलर शेप का जो शेडो होता है वो किसी कॉनिकल ऑब्जेक्ट का होता है, या जैसे प्रिज्म हो गया या इस तरह की किसी चीज़ का. तो जैसे ये अभी ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड का जो ये पिरामिड है इसका जो शेडो पड़ा है वो ट्रायंगल है. और इसी तरह से अगर हम कोई बर्थडे कैप ले लेते हैं, जो कोनिकल कैप होती है जो बर्थडे पे बच्चे पहनते हैं, वो कैप अगर हम ले लेंगे तो उसका शेडो भी ट्रायंगुलर शेप का होगा. फोर्थ है रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल हमेशा किसी क्यूबॉइडल शेप का होता है, जैसे कि नोटबुक हो गई, बुक हो गई या
कोई क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स हो गया। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक नोटबुक है। नोटबुक को अगर हम ओवरहेड प्रोजेक्टर के नीचे रखेंगे तो उसकी शेडो रेक्टेंगुलर होगी, तो रेक्टेंगल शेप की शेडो होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है।